एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में आकर काम करने लगता। आज रामू सुबह का खाना खाकर भी नहीं आया था। रामू ने देखा उसकी पत्नी रीना उसके लिए खाना लेकर चली आ रही है। क्या रीना, तुम भी सुबह सुबह खाना लेकर आ गई हो? मैंने कहा तो था तुमसे खेतों में काम करके मैं घर आकर खा लूंगा। चलो, जो हुआ सो हुआ। अरे जी, ये सब काम छोड़िए, पहले खाना खा लीजिए। जब तक पेट में खाना नहीं पड़ेगा तब तक कैसे काम कर पाओगे? चलो जल्दी से आ जाओ, पहले खाना खा लो आकर। आज रीना ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार बनाया था। इतना मजेदार खाना देखकर रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाकर रामू फिर से काम में लग जाता है। रामू की पत्नी रीना खाना खिलाकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रामू को खेत में काम करते करते दोपहर हो जाती है। वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रामू को खेत में काम करते करते बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। वह घर के अंदर जाकर तुरंत ही चारपाई पर सो जाता है। अजी सुनते हो, जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे भी पता है पूरे दिन खेतों में काम करके थक जाते हो। चलो पहले खाना खा लो, फिर आराम से सो जाना। जल्द ही रीना ने रामू को उठाया और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगे। अजी सुनते हो, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन हर सुबह आप खेतों पर काम करने चले जाते हो। मैं पूछ ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है उस बंजर जमीन में कोई भी फसल नहीं उगेगी। तो ऐसा करना, आप सुबह होते ही बाजार से जाकर एक भैंस खरीद लाना। उस भैंस से घर का खर्चा भी चलता रहेगा और भैंस का दूध सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर तुम दिन रात में खेतों में मेहनत करोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए तुम सुबह होते ही बाजार से एक भैंस जरूर खरीद कर लाना। अरे रीना, तुम यह ऐसी ऐसी बातें कहाँ से लाती हो? तुम बात तो ठीक कह रही हो। अगर मैं बाजार से भैंस लाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत काम बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम काम करके थक जाओ। और भैंस लाने की बात तो ऐसी रही, मैं सुबह ही बाजार से जाकर एक भैंस खरीद लाऊंगा। और तुम कह रही हो वह बंजर जमीन, उस बंजर जमीन में मैं एक न एक दिन फसल जरूर उगेगी। शाम होते ही दोनों चारपाई पर सो जाते हैं।
सुबह रीना ने रामू को पैसे दिए। रामू उन पैसों को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। अरे भाई, कोई भैंस बिकाऊ है क्या? मैं बहुत देर से इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन कोई भैंस मिली नहीं रही है। क्या आपकी नजर में कोई भैंस बिकाऊ है? मेरी पत्नी बहुत दिनों से भैंस के पीछे पागल हुई जा रही है। आज मुझे भैंस लेकर ही जाना है। रामू को उस बाजार में कोई भैंस नहीं मिलती। रामू का चेहरा फीका पड़ गया था। वह उदास होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आइए 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 सभी लोग यहाँ पर आइए। बहुत ही सस्ते दामों में भैंस बिक रही है। जिस किसी को भी सस्ते दामों में भैंस खरीदनी है वह हमारे पास आए और सस्ते दामों में भैंस ले जाए। अगर आपको भैंस में कोई दिक्कत या परेशानी लगती है तो आप वापस कर सकते हैं। अरे भाई, क्या दाम लगाया इस भैंस का? मुझे भैंस की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी ने कहा है मुझे आज भैंस लाकर देना, इसलिए मैं आज बाजार में निकला हूँ। आप इसके ठीक दाम लगाइए और यह है भैंस मुझको दे दीजिए। अरे भाई, बस ज्यादा दामों की नहीं है। आप सिर्फ इस भैंस के 3000 रुपये दे दीजिए। आपसे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगा। वैसे भी मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं 3000 की अपनी भैंस बेच रहा हूँ। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है भैंस बेचने का। नहीं भाई, 3000 रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। अगर कम पैसों में दो तो बताओ, वैसे भी मेरे पास 1000 रुपए है। अरे भाई, 3000 रुपए कोई ज्यादा थोड़ी है। वैसे भी 3000 रुपए में कहाँ भैंस मिलती है। यह समझो, आज तुम्हारे लिए एक खुशी का दिन है जो तुम्हें 3000 रुपए में भैंस मिल रही है। अगर मेरे पास भैंस नहीं होती तो मैं यह भैंस ले लेता। इतने पैसे कम होने के कारण रामू को भैंस नहीं मिलती और वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रामू अपने घर जा ही रहा था, तभी रास्ते में अचानक उसे एक बैल और उसका मालिक बैठा दिखाई देता है। अरे भाई, क्या यह बैल बिकाऊ है? मुझे एक बैल की सख्त जरूरत है। क्या आप इस बैल को बेचोगे? हाँ भाई, ये बैल बिकाऊ है। कितने दिनों से यह सोच रहा था शायद मेरा बैल बिक जाए और मेरे पास थोड़ा पैसा हो जाए, मेरा काम चल जाएगा। आपका बैल देखने में अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरी पत्नी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। लेकिन भाई, आप इसका दाम बताइए। कितने पैसे लोगे आप इस बैल के? अरे भाई, कुछ खास ज्यादा कीमत नहीं है इस बैल की। वैसे तो यह बैल बहुत ही ज्यादा महंगा बिक रहा था, लेकिन इस टाइम कोई खरीद नहीं रहा है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप ऐसा करना, आप इस बैल के 1200 रुपए दे देना। आपके लिए बहुत कम दाम बताया है मैंने। अरे नहीं भाई, इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास जितने का आप बैल बता रहे हो। मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास 800 रुपए है। अगर आप 800 रुपए में बैल मुझको दोगे तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। अरे चलो भाई, कोई बात नहीं। जब आप नहीं मान रहे हो तो क्या करूं, 800 रुपए ही दे दो। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, वरना मैं इतने कम पैसे में अपना बैल नहीं बेचता। ये बैल मेरे लिए बहुत लकी बैल है। वह व्यक्ति रामू से पैसे लेकर
अपने घर की ओर निकल पड़ा। रामू भी उस बैल को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। रीना, ओ रीना, अजी सुनती हो रीना? ओ रीना, यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जल्दी से बाहर आओ। अरे यह क्या, यह तो एक बैल है। मैंने तो तुमसे भैंस लाने को कहा था। आप इस बैल को क्यों ले आए? मुझे लगता है तुमने देखा ही नहीं, ये बैल है या गाय। मैं इस बैल का क्या करूंगी? अरे तुम भी ना रीना, पता नहीं कितना ज्यादा सोचती है। मैंने पूरा बाजार में छान मारा, लेकिन कोई भैंस नहीं मिली। फिर मैं रास्ते से घर की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने बैल को चरा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बैल को घर ले चलूं, यह मेरे काम में आएगा। ये बैल कौन से काम में आएगा? मुझे तो नहीं लगता इस बैल से कुछ काम भी करवाया जाएगा। ये बैल खाली पड़ा रहेगा, इस बैल से कुछ काम नहीं हो पाएगा। ये मेरी बात याद रखना। पता नहीं कैसा बैल है। अरे रीना, तू भी ना, कितना ज्यादा बोलती है। अरे नहीं, मैं इसलिए इस बैल को लाया हूँ ताकि यह बैल हमारी खेती बाड़ी में मदद कर सके, और मैं इस बैल से मदद लूंगा तो मैं ज्यादा थकूंगा भी नहीं और मेरा काम आसानी से चलता रहेगा, और तुझे भी कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होगी। अरे तब तो ठीक है, यह बैल हमारी खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं जो भी सोच रही थी वह तुम्हारे लिए ही सोच रही थी, और यह बैल तुम्हारी मदद करेगा तब तो ठीक रहेगा। और वैसे भी यह कितना प्यारा बैल लग रहा है। दोनों ही बातें करते करते घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। शाम का वक्त हो चुका था। वह दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, रामू ने सोचा क्यों ना अपने बैल को चराने ले जाऊं। रामू अपने बैल को चराने निकल जाता है। अरे लालू राम भाई, आप वो भी यहाँ कितने दिनों के बाद नजर आए। कहाँ थे अभी तक लालू राम भाई? और यह बकरियां यह कब खरीद ली? आपसे इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रामू भाई क्या बताऊं, मैं आपको पिछले 2 साल हो गए परदेश में काम करते करते, लेकिन अभी तक कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। लेकिन आज इतना गरीब हो गया हूं कि कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्या हो गया परदेश में लालू भाई, जो आप इतने ज्यादा गरीब हो गए हो और आज आपको यह सब दिन देखना पड़ रहा है? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ था आपके साथ परदेश में? अरे भाई क्या बताऊं, इतनी सालों से मेहनत करके जो मैंने पैसा इकट्ठा किया था वह अपने घर में एक जगह पर रख दिया था,
लेकिन वह पैसा किसी ने चोरी कर लिया और मैं कहीं का नहीं रहा। कुछ पैसे बचे थे, उन पैसों से ये बकरियां खरीद लीं। तो आज आपके सामने इन बकरियों को चरा रहा हूँ। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रामू ने देखा एक व्यक्ति नीला कुर्ता पहने हुए उसकी ही तरफ आ रहा है। अरे क्या भाई लोग, आप इसी गांव से हो? मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ भाई, हम लोग किसी गांव के हैं। पूछिए आपको जो पूछना है। कैसी भी मदद होगी वह मैं पूरी करूंगा। अरे भाई लोगों, मुझे एक बैल की जरूरत है खेती बड़ी करने के लिए। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अकेले खेत में काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा एक बैल खरीद कर ले आऊं, उससे मैं ज्यादा थकूंगा नहीं और मेरा काम भी चलता रहेगा। वैसे भी बुढ़ापे में इतना ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है मुझसे। क्यों ना मैं इस बैल को इस व्यक्ति के हाथ बेच दूं? और मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। इस बैल को बेचकर जितना पैसा मिलेगा मैं अपनी बीवी को दे दूंगा और खेतों में कुछ खेती बाड़ी करके घर का गुजारा चलाऊंगा। अगर किसी चीज को लेना पड़ गया तब इन पैसों से मैं उसे खरीद लूंगा। अरे भाई लोगों, किस सोच में डूबे हुए हो? बताओ इस गांव में कोई बैल बिकाऊ है या नहीं, वरना मैं आगे चलकर किसी और गांव में देखूं। अरे हाँ, बैल तो बिकाऊ है, लेकिन आप यह बताओ आपको कितने तक का बैल चाहिए? आप बैल को कितने पैसे तक ले सकते हो? तब मैं बताऊंगा आपको। अरे भाई लोगों, मैं ज्यादा पैसों का बैल लेकर क्या करूंगा? मुझे तो बस कम पैसों वाला बैल चाहिए जो 2000 रुपए के करीब हो। मुझे 2000 रुपए तक का बैल चाहिए। मुझे उसका करना भी क्या है, सिर्फ खेती बाड़ी करना है। वैसे अगर सच बताओ मैं आपको, तो गांव में कोई भी बैल बिकाऊ नहीं है। सिर्फ मेरा बैल बिकाऊ है। उसे मैं बेच रहा हूँ, उसकी कीमत आपको 2500 रुपए देनी पड़ेगी। लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। अगर वह आपका बैल है कोई बात नहीं, मुझे तो खरीदना ही है। अपना बैल 2000 रुपए में देना है तो दो, वरना कोई बात नहीं। इससे ज्यादा पैसे में नहीं दे सकता, बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं। रामू ने सोचा, चलो ठीक है, 2000 रुपए में ही इस बैल को बेच देता हूँ। वैसे भी 800 रुपए में इस बैल को खरीद कर आया था और इसे 2000 रुपए में बेचूंगा, तब मुझे 1200 रुपए का फायदा हो जाएगा। चलो ठीक है, इस बैल को बेच ही देता हूँ। उस व्यक्ति ने रामू को बैल की कीमत दे दी। वह व्यक्ति रामू का बैल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। इतने अच्छे दामों में बैल बेचकर वह दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रानू मन ही मन सोच रहा था, ये बैल बहुत अच्छा है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इस बैल ने कुछ पैसे दिलवा दिए हैं। इससे मेरा काम भी चल जाएगा। ये बैल तो बहुत अच्छा निकला। ऐसा करूंगा, ये जो पैसे मिले हैं, इन पैसों से कल सुबह शहर जाकर एक ट्रैक्टर खरीद लूंगा। उस ट्रैक्टर से अच्छी खेती बाड़ी होगी और मेरा गांव में नाम भी बन जाएगा। लोग कहेंगे रामू नया ट्रैक्टर लेकर आया है। अरे जी, आप खाली हाथ आ गए। और बैल कहाँ है? क्या हो गया हमारे बैल के साथ? क्या हमारा बैल खो गया है? बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे रीना, कुछ नहीं हुआ हमारे बैल के साथ। तू भी जरा जरा सी बात में इतना ज्यादा भड़क जाती है। मैं सच बताऊं तो मैंने उस बैल को बेच दिया है। क्या? तुमने बैल को बेच दिया है? ये क्या कह रहे हो तुम?
तुम्हें पता भी है वह बैल हमारे लिए कितना कीमती था। उस बैल से हम सारे काम आसानी से कर पाते थे, पर तुमने उस बैल को बेच दिया। अरे भाग्यवान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, फिर आगे बोलना। मैं बाजार से 800 रुपए का बैल लाया था और मैंने उसे 2000 रुपए में बेच दिया, तो अब मुझे इसमें 1200 रुपए का फायदा हो गया है। अजी चलो ठीक है, किसी बहाने से घर में कुछ पैसा आया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इन पैसों का आखिर करेंगे क्या? आखिर यह पैसा हम किस काम में लगाएंगे? बोलिए जी। रीना, मैंने सोच लिया है यह पैसा किस काम में लगाना है। ऐसा करूंगा, सुबह होते ही बाजार से एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लाऊंगा। मैंने सोचा इस बैल को अगर खेती बाड़ी में चलाऊंगा तो यह भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा थक जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी जानवर को इतनी परेशानी झेलनी पड़े, इसलिए मैं ट्रैक्टर लाकर सारे खेत जल्द से जल्द और आराम से जोत दूंगा और मेरा गांव में नाम भी बन जाएगा, रामू के पास एक नया ट्रैक्टर है। चलो ठीक है, तुमने जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा होगा। अब शाम हो चुकी है, चलो खाना खाकर जल्दी से सो जाओ। तुम्हें सुबह शहर से ट्रैक्टर भी खरीद कर लाना है। लाओ, यह पैसे मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। रीना ने रामू से पैसे लेकर अच्छी तरह से रख दिए और दोनों ही शाम का खाना खाकर आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, रामू पैसे लेकर शहर की ओर ट्रैक्टर खरीदने निकल पड़ा। रामू ने शहर जाकर कुछ लोगों से बात की। उसे उन 1200 रुपए में ही पुराना ट्रैक्टर मिल गया। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे हर चीज इतने कम दामों में और अच्छी मिल रही है। यह एक मेहनत का फल है जो मुझे मिल रहा है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। रामू ट्रैक्टर लेकर अपनी गांव की ओर निकल पड़ता है। वह मन ही मन सोच रहा था, गांव के लोग ट्रैक्टर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और रीना तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। रामू ट्रैक्टर लेकर अपने घर आ जाता है। रामू का चेहरा खुशी के मारे जगमगा रहा था। रामू की पत्नी रीना खुशी के मारे पागल हो गई थी। दोनों ही उस ट्रैक्टर से खेतों में काम करते और आसानी से अपना जीवन व्यतीत करते।